जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले कक्षा 10 विज्ञान के और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो बच्चों, हमने आपको कक्षा 10 का जो हमारा पर्यावरण है उसके पहले पार्ट में आपको मैंने पारितंत्र और पर्यावरण के संगठक यानी घटकों के बारे में और पारितंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ाया था। अब इस पार्ट 2 में जो इसका पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फूड चेन यानी आहार श्रृंखला के बारे में। तो बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आहार श्रृंखला, जो जिससे कि परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल टॉपिक है ये। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, आप भी समझने का प्रयास कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस वीडियो में इस टॉपिक को मैं पूरी तरीके से समझा दूं, जिससे आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। परिभाषा है जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। तो बहुत ही सरल सब परिभाषा लिखी है कि जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को, बेटा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, भोजन के रूप में खाता है यानी ग्रहण करता है, तो उसकी एक श्रृंखला बन जाती है। तो उसी को बेटा आहार श्रृंखला कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, उदाहरण लिखा हुआ है घास के मैदान की आहार श्रृंखला। भोजन श्रृंखला इसी को बोलते हैं, इसी को आहार श्रृंखला भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे उदाहरण लिखा हुआ है घास को खा गया टिड्डा और टिड्डे को खा गया मेढक, मेढक को खा लिया सांप ने और सांप को उठा ले गया मोर। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला बनी है, चैन बन गई है, इसी को हम लोग बेटा खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला बोलते हैं। अब आप दोबारा से परिभाषा पढ़ेंगे और उदाहरण को देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जीवों की ऐसी श्रृंखला, ये बेटा जीव बने हुए हैं, टिड्डा मेढक सांप मोर। जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है, यानी टिड्डे को खाया मेढक ने, यानी मेढक का जो भोजन है वो है टिड्डा। मेढक को खाया सांप ने, सांप का भोजन है मेढक, और सांप को उठा ले गया मोर, यानी मोर का जो भोजन था वो था सांप। तो एक जीव दूसरे का क्या है, भोजन है। इसी को बोलते बेटा आहार श्रृंखला। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम एक दूसरा विषय टॉपिक पढ़ेंगे नीचे, इसमें पोषी स्तर। पोषी स्तर को बेटा ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। तो पोषी स्तर क्या होता है, ऊर्जा स्तर क्या होता है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर पोषी स्तर या ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो अभी आपने ऊपर देखा, ये जो बेटा आहार श्रृंखला थी, इसमें जो ये उदाहरण लिखे हुए हैं जीवों के, ये प्रत्येक जीव का जो उदाहरण है ये एक पोषी स्तर है। क्या है बेटा, ये एक पोषी स्तर है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चूँकि ये जो जीव हैं इनके अंदर ऊर्जा है, क्योंकि घास से ऊर्जा किस में गई, टिड्डे में। टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने, तो इसकी ऊर्जा इसके अंदर चली गई। तो सभी एक ऊर्जा है, तो इसीलिए इसको पोषी स्तर या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला का जो प्रत्येक स्तर है यानी प्रत्येक जीव है वो क्या कहलाता है, पोषी स्तर या पोषी जीव या ऊर्जा स्तर इसको कहते हैं। तो ये भी काफ़ी सरल सी परिभाषा है कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर पोषी स्तर कहलाता है, इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये आप 2 नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है परीक्षा में कि पोषी स्तर या ऊर्जा स्तर क्या कहते हैं। तो आप आराम से इसमें लिख पाएंगे कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर पोषी स्तर या ऊर्जा स्तर कहलाता है। बहुत ही सरल परिभाषा है, जिसमें आपको कोई डाउट की उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है सभी बच्चों को। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस प्रश्न में भी आपको, जिस टॉपिक में भी समस्या हो, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके पश्चात आप देखिए कि जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र में सामान्यतः 4 पोषी स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं बेटा, 4 पोषी स्तर होते हैं। तो इन 4 पोषी स्तरों को मैंने एक चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने एक पिरामिड बना दिया है त्रिभुजाकार। इसमें आप देखेंगे आधार से लेकर शीर्ष तक, कहाँ से लेकर बेटा, आधार से लेकर शीर्ष तक 4 पोषी स्तर हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। इसमें आप देखेंगे जो उत्पादक हैं उनको प्रथम पोषी स्तर में रखा गया है,
प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर में रखा गया है, द्वितीयक उपभोक्ताओं को तृतीय पोषी स्तर में रखा गया है, और जो तृतीयक उपभोक्ता है इनको चतुर्थ पोषी स्तर में रखा गया है। इनको रखने का भी कारण है कि जो उत्पादक होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा होती है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या उत्पादकों से कम होती है, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या प्राथमिक से कम होती है, और जो तृतीयक होते हैं उनकी संख्या द्वितीयक से कम होती है। इस वजह से इनके पास स्थान कम है और उत्पादकों के पास स्थान ज़्यादा है। तो इसमें एक विशेष बात जो है वो आपको मैंने नीचे इसमें लिख रखी है नीले कलर से, आप देख पा रहे होंगे कि एक आहार श्रृंखला में क्या लिखा है बेटा, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। आप देख पा रहे होंगे कि उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता तक एक ही दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, दो दिशा में नहीं हो रहा है। इसीलिए ये विशेष लाइन है कि एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो एक ही दिशा यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ना कि तृतीयक उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ। तो ये काफ़ी विशेष इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने आपको बताया कि एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया पूरी आहार श्रृंखला। दोबारा से एक बार देख लीजिए कि जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है आहार श्रृंखला कहलाती है। इसका एक उदाहरण लिखा है मैंने, घास के मैदान की आहार श्रृंखला, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, मोर। इसके पश्चात आपको मैंने बताया पोषी स्तर या ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर पोषी स्तर या ऊर्जा स्तर कहलाता है। इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि पारितंत्र में सामान्यतः 4 पोषी स्तर होते हैं। उसको मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि उत्पादक से लेकर तृतीयक उपभोक्ता तक सबको एक पिरामिड के रूप में मैंने व्यवस्थित कर दिया, और इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पोषी स्तरों को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। और जो आहार श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक ही दिशा में होता है। तो ये मैंने आपको इसमें बताया। तो ये थी बेटा आहार श्रृंखला। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा विषय मैं आपको बता रहा हूँ, वो है बेटा आहार जाल। जिस प्रकार से आपने आहार श्रृंखला को पढ़ा था उसी प्रकार से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आहार जाल। इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका नाम है फूड वेब। इसको खाद्य जाल के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा आप देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। अनेक आहार श्रृंखला आपस में मिलकर आहार जाल का निर्माण करती हैं। बहुत ही सरल, आप बिल्कुल इसमें ध्यान लगा के पढ़िए तो आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ध्यान लगा के नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। अनेक आहार श्रृंखलाएं माने एक से ज़्यादा, अनेक का मतलब एक से ज़्यादा, अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में मिलकर आहार जाल का निर्माण करती है। अर्थात अनेक खाद्य श्रृंखला के समूह को क्या बोलते हैं बेटा, खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखिए ये कई प्रकार के जीवों के उदाहरण लिखे हैं। इसमें देखिए पौधों को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया बाज ने। तो ये एक आहार श्रृंखला आपकी ये दिखाई दे रही है, ठीक है बेटा। इसके पश्चात आप दूसरी आहार श्रृंखला इसमें देखेंगे कि पौधे को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खा गया सांप। तो बेटा एक ये वाली आपको आहार श्रृंखला दिखाई दे रही है, ठीक है बेटा। इसके पश्चात अजगर ने खाया चूहे को, चूहे ने खाया सांप ने, और सांप को खा गया बाज। तो ये एक तीसरी आहार श्रृंखला दिख रही है आपको। इसी प्रकार पौधे को खाया चिड़िया ने और चिड़िया ने खाया टिड्डे को। तो ये एक अलग आहार श्रृंखला दिख रही है। तो इसमें अनेक आहार श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण कर रही है। देखिए ये जाल सा बनता आपको दिख रहा है, तो ये एक जाल बन गया। इसी को बेटा आहार जाल के नाम से जाना जाता है। इसमें खास बात यह है कि आप नीचे देखेंगे नीले कलर से मैंने इसमें लिख रखा है कि आहार श्रृंखला, आहार जाल में ऊर्जा प्रवाह, जिस प्रकार से आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी था उसी प्रकार से आहार जाल में भी ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशी है। परंतु बेटा इसका रास्ते बहुपथी हैं। देखा आपने, इसमें एक रास्ता ये है पौधे, टिड्डा, मेढक। इसमें देखिए आप, एक रास्ता आपको पौधे, टिड्डा, मेढक, बाज की तरफ जा रहा है, एक रास्ता पौधे, टिड्डा, मेढक, सांप की तरफ जा रहा है, एक रास्ता पौधे, चिड़िया की तरफ जा रहा है, और एक रास्ता खरगोश, सांप की तरफ जा रहा है, एक रास्ता अजगर, चूहा, सांप, बाज की तरफ जा रहा है। तो बहुपथी है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है बेटा कि आहार जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा परंतु बहुपथी होता है। दिशा तो इसमें सब में एक ही है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं सब, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से आहार जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी परंतु बहुपथी होता है। तो ये थी जानकारी बेटा आपको आहार जाल
जो आपको मैंने पढ़ाया आहार जाल की परिभाषा, उसका चित्र, तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनेक आहार श्रृंखला, दोबारा से देख लीजिए, अनेक आहार श्रृंखला आपस में मिलकर आहार जाल का निर्माण करती हैं, अर्थात अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहते हैं। तो ये थी जानकारी बेटा। पार्ट 2 में आपको मैंने आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में बताई। अब इसके पश्चात बेटा हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा, ये 2 टॉपिक आपके हो गए। अब अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। क्या पढ़ाऊँगा बेटा? पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। और मैं इसी जो वीडियो है, तीसरा वीडियो, इसमें मैं आपको पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और ओजोन परत का अपक्षय और कचरा प्रबंधन, ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में आपको मैं पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको ये पार्ट 3 में पूरा जो आपका ये पार्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।